कि हम इस मिशन पर चल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। हम रुकने वाला नहीं है। हम इस मिशन पर चल पड़े हैं, ये मिशन अब रुकने वाला नहीं है। इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब हर ड्रामा, आप क्या कहना जी, फैमिली कमर्शियल क्या होता है, हर ड्रामा फैमिली कमर्शियल होगा। आपने, मेरे बड़ों ने फरमाया कि जी गाने की जहाँ सिचुएशन हो उसके मुताबिक उसकी ज़रूरत है तो ज़रूर करें। तो आए देखें, अगर हम बगैर सिचुएशन के गाना कर रहे हैं तो फिर हमारा गिरबान पकड़े, मगर घरों में बैठकर बात ना करें। इस बात की तकलीफ है, घरों में बैठकर बात ना करें। और गाना जो है वो इसका हिस्सा है ड्रामे का। अब गाना होगा, मगर लड़ाई गाने की यही होगी कि गाना सिचुएशन के मुताबिक होगा। आप फरमाते हैं कि जी ये हमने फैमिली थिएटर करना है और उधर जो ड्रामा होता है उससे फैमिली का लफ्ज छीन ले। ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? ये फैसला भाईजान पब्लिक ने आकर करना है। ये फैसला देखने वालों ने करना है। ये फैसला 3 लोगों ने नहीं करना। ये फैसला ड्रामा देखने के बाद, यहाँ आपने वीडियो नहीं देखा, यहाँ इफ्तिखार ठाकर साहब आए, पूरे फैमिली एक्टर नहीं थे वो। यहाँ अशरफ खान साहब आए, यहाँ वो उस्मान राज साहब आए, मसूद भट्ट फिल्म का इतने बड़े डायरेक्टर आए, अपना हैदर साहब आए, मलिक सफदर साहब। कौन कौन, आप क्या समझते हैं कि आपका कद इन लोगों से बड़ा है? अलहमरा की टीम के बंदे आए। अलहमरा में ड्रामा करने वाले हमारे दोस्त जो वहां ड्रामा करे वो यहाँ देखने के लिए आए और मीडिया के सामने ड्रामे को अप्रिशिएट करके गए। आपने अगर कसम उठाई है कि कहाँ चिट्टा है, कोई परवाह नहीं पाई, कत्तल कोई परवाह नहीं। ये रोना धोना बंद करें। अपने अंदर की तकलीफ इस तरह खत्म होगी जब आप कहीं परफॉर्म करेंगे, और उसके लिए आपको आने वाली नस्ल को मानना होगा, अपनी गलतियों की माफी मांगनी होगी और आने वाली नस्ल की गलतियों की तस्हीह करनी होगी। मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और सारी बातें तो हो चुकी हैं। बातें यही हैं कि लाहौर शहर में 3 फैमिली ड्रामे शुरू हुए और ये जो था हमारा टारगेट, अल्लाह पाक ने उसमें हमें कामयाब किया। और आपके इतने अच्छे ड्रामे हमने फैमिली ड्रामे पहले भी किए हैं और आज तक कर रहे हैं, और बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ है मुझे कि ये जो टारगेट था, जो मिशन था, हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि एक लड़की के साथ हमारा ड्रामा है। और सबसे बड़ा जो रिस्क लिया सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब ने, उनके लिए भी क्लैप होना चाहिए। और उसको सराहा है आपने सब ने मिल के, और मुझे बहुत खुशी है कि इस कामयाब ड्रामे का मैं भी हिस्सा हूँ। और जो बातें करने वाले हैं शायद वो इतने ही बड़े आर्टिस्ट हैं कि हमारे थिएटर में वो आना गवारा ही नहीं करते, हमें देखना गवारा ही नहीं करते, हमें सुनना गवारा ही नहीं करते। बात भला क्या है, ये सोशल मीडिया है, हमारा ड्रामा जो है पूरी दुनिया देख रही है, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। इस टाइम इतनी सख्ती है कि हमारे जो गवर्नमेंट है, उसके बाद उज़मा बुखारी साहबा हैं जिन्होंने इतनी सख्ती की हुई है कि ये जो फैमिली ड्रामे होने चाहिए। नहीं, वो गवर्नमेंट को भी गलत करार दे रहे हैं भाई। फिर जब नहीं मनन रहे, जब अभी तक नहीं मान रहे ना भाई, हमें गलत नहीं वो कह रहे, फिर वो अदारों को गलत कह रहे हैं। हमें नहीं मान रहे, फिर वो अदारों को भी नहीं मान रहे। हमें अपने बड़ों ने सिखाया है कि हमेशा बड़े का अदब करना है, छोटे से प्यार करना है। और आपकी मेहरबानी है, आप हमारा अदब तो कर नहीं सकते लेकिन प्यार तो करें हमारे साथ। मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े अच्छा काम हो रहा है। प्लीज़ आप आइए, देखिए। हम आपके हौसले के मुंतज़र हैं कि आप हमें हौसला दें, हमें हमारे कमर पे हाथ रखें, हमारे सर पे हाथ रखें कि बेटा बेस्ट ऑफ लक। वाह, बहुत सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़े बड़े अच्छे ड्रामे किए हैं, करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन क्या करें सर, कुछ लोगों की टू टू ही नहीं ख़त्म हो रही सर। सर हर बात पे टू टू, हर बात पे टू टू।
सर बात करने का मतलब ये है कि जो बहादुर लोग होते हैं ना सर, वो मुश्किल वक्त देख के भागते नहीं हैं, भागते हमेशा जाहिल लोग हैं। बहादुर लोग हमेशा मुकाबला करते हैं, बुज़दिल लोग भागते हैं। जब इस फील्ड पे मुश्किल वक्त आया था ना सर, जो बुज़दिल था ना वो भाग चुका था। ये बात वो मुश्किल वक्त देख के बुज़दिल लोग भाग गए हैं, अपने बच्चे सेट कर लिए, अपने मामला सेट कर लिए, घर ले लिए। और जब मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने फील्ड को कंधा दिया है वो हम ही लोग हैं। तो आपसे मेहरबानी आपकी, आप उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि उनकी वजह से फील्ड जिंदा है। जिनको आप बैठ के बातें कर रहे हैं, उन लोगों ने इस फील्ड को जिंदा किया। आप लोग तो कब के छोड़ के भाग गए हुए थे सर, हम संभालते हैं। और सबसे खास बात यह है कि बुज़दिल लोग जो होते हैं ना, वो बाहर बैठ के बातें बनाते हैं। मैदान में आके मुकाबला करें सर। नहीं, मुकाबला नहीं, बड़ा मुश्किल है। अगर आप लोग मुकाबला नहीं कर सकते, अच्छा काम नहीं कर सकते, आप लोगों को ये जो बातें करते हैं, उनको थिएटर की कोई कमी नहीं है, प्रोड्यूसर की कोई कमी नहीं है, कास्ट वो हो सकते हैं आज भी, वो अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों को इन्होंने कुछ नहीं ना समझा था सारी ज़िंदगी, इस दौर में वो सारे ही सुपरस्टार हैं। और जहाँ तक बात रही कि जिस वजह से हम इकट्ठे हुए हैं, ड्रामा इश्क तेरे सदके, बड़ा अच्छा ड्रामा रहा। 2 हफ्ते लॉकडाउन में, जहाँ पे 1 हफ्ता चलाना मुश्किल है ड्रामा, उस दौर में 2 हफ्ते ये ड्रामा चला है। फैमिलीज आई हैं, इस बात का सबूत है कि जहाँ पे भी अच्छा ड्रामा होता है वहाँ पे पब्लिक आती है, वहाँ पे फैमिली आती है। ये दूसरा हफ्ता चलने का ये मतलब है कि आप लोग देख के ना जुटलाएं, अच्छा काम हो रहा है। अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसको बुरा मत कहिए। बिल्कुल ठीक कि आप, ये लाइव काम है, यहाँ तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि देखो कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ। ये डेली यहाँ पे फैसला हो जाता है कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और लिहाजा नुक्स मत निकालिए, अप्रिशिएट कीजिए, इस फील्ड को गंदा मत कहिए। ये आपका घर है, इस घर से आपने बड़े बड़े कारोबार शुरू किए हुए हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बाहर भेजा हुआ है। जो आपके बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते सर, वो इस फील्ड की कमाई है सर। नहीं, वो म्यूजिकल नाइट होगी। हाँ, अगर आपको लग रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है डॉक्टर साहब, जो लोगों को लग रहा है कि ये काम हराम है, ये काम अच्छे लोगों का नहीं है, ये कमाई हराम है, तो आपसे गुजारिश है, जितनी आपने हराम की इस कमाई से अपने बच्चे पढ़ाएं, अपने बच्चे बाहर भेजे हैं, अपने घर लिए हैं ना, वो सारे वापस करके थोड़ा सा हलाल कमा लें, इस हराम को बेच दें। वाह, बहुत मेरे शेर अरे भाइयों, फैमिली एक्टरों, कैसे हो आप? सबसे पहली बात तो, पहले ड्रामा तो जो हुआ सो हुआ। डॉक्टर साहब, मैं ये जो बोल रहे हैं हमारे बड़े, हमारे लिए तो बड़े ही हैं, और इंशाल्लाह ताला हमेशा हम आपको बड़ा ही समझेंगे, क्योंकि हम जो है ना हलाली खून है हमारे अंदर, और इंशाल्लाह ताला वो रहेगा। और वो ब्लड हमें नहीं बताता कि भी हम किसी की गुस्ताखी करें, लेकिन आप कुछ ऐसे सीनियर हैं कि मैं समझता हूँ कि आपको सीनियर होना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहली बात है कि आप सीनियर बने ही क्यों। यानी अल्लाह पाक का ये समझ लो सबसे बड़ा अज़ाब ये है कि आप सीनियर हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अज़ाब ये है कि आप, हैरान कुन बात है, यानी मैं हैरान हूँ कि मैं अलमरा में मैं डायरेक्टर था अलमरा के अंदर, और ये सीनियर मेरे साथ काम कर रहे थे। मैं शालीमार से आया था जहाँ गंदा ड्रामा होता है, और ये वहीं पर पैदा हुए, वहीं बड़े हो गए, वहीं मरने वाले हो गए, और उसी को बंद करवा दिया। उसी को बंद करवा दिया। यानी अलमरा को बंद करवाने वाले लोग भी आप ही हैं, जहाँ फैमिली आती होती थी आपके कहने पर। डॉक्टर साहब, मैं एक वो नाम नहीं लूँगा, सीनियर ये समझते हैं, उनको पता लग जाएगा जिस बंदे ने ये हरकत की थी। मुझे अल्लाह पाक की तरफ से कहीं डायरेक्टर रख दिया, अली साइंड कंपनी ने, उनका ये एक्टर है आपके साथ, सारे सीनियर। अब सब सीनियर, मैं जूनियर, मैं क्या करूं? अब मैंने पहले तोड़ दे सीनियर। और मैंने इनको बड़ी मोहब्बत से डायरेक्शन की, बताया कहानी, स्टोरी, ये वो फलां 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 फलां, और ये ऊपर जाके गंदी बातें कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि भैया, मैं शालीमार से आया, आपने मुझे समझाना है, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये मत करो। आप तो यहां पौधा लगा आपका अलमरा के अंदर, आपने तो कहा कि जी हमने यूं कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपने वहां पर गंदी बातें की और मैं परेशान हो गया, और मैंने उनको कहा यार जानबूझ के कर रहे हैं आप गंदी बातें।
वो सीनियर गंदी बातें कर रहा था, और इतनी गंदी बातें कर रहा था कि जो मेरे ख्याल से आम कमर्शियल थिएटर में भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। अल हमरा के प्लेटफार्म पे वो कर रहा था। तो मैंने ना जाके रज़ाक साहब को कहा, रज़ाक साहब, वो अल्लाह उन्हें जन्नत में घर दे, मैंने रज़ाक साहब से कहा, रज़ाक साहब आप मुझे एज ए डायरेक्टर बैन नहीं कर सकते? उन्होंने कहा मैंने कहा ये ना सीनियर मेरी बात नहीं मानता, सीनियर मेरी बात नहीं मान रहे, और मैं कहा मैं बड़ा परेशान हूँ, ये गंदा को आगे गंदी बातें किए जा रहे, मैं बदनाम होऊंगा, मुझे तो जी मैं क्या मैं बदनाम होऊंगा। उसके बाद जी मुझे जुल्फी साहब ने कहा, मुझे आलम साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा यार आज आवे ना तुम बिठा दी सीनियर पर ऐसा जूनियर ने बात था सीनियर नु बिठा दी, मुझे जूनियर नु किया सीनियर नु बिठा दी, ते मैं फिर बिठा सर आप जरा बैठ जाए, आप समझ नहीं रहे, ठीक है ना, वो समझ रहे हैं, नाम समझते हैं, फोन का नाम नहीं लेना चाहता मैं, ये काबिल एहतराम है, बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, खुदा की कसम। ये जितने बोल रहे हैं ना, जितने लोग भी बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब आप तो खैर आप छोड़ दें, आपका तो मुकाबला ही नहीं है पूरे पंजाब के अंदर। मैं ये कुछ मैं सचमुच कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मौला अली की कसम खा के कह रहा हूँ कि आपका जोड़ नहीं है पूरे पंजाब के अंदर। डिलीवरी, उसकी वेरिएशंस, एवरीथिंग, और फिर सिलेक्शन सबसे बड़ी होती है। सिलेक्शन इज द डायरेक्शन। जब सिलेक्शन बेहतर हो जाती है ना, और फिर मजबूरी ये है कि आपको सिलेक्शन नहीं करनी है। आप किन के बारे में बोल रहे हैं, आपको सिलेक्शन करनी चाहिए कि बोलना किन के बारे में, बोलना किन के बारे में। अरे हमारे बारे में कैसे बोल सकते हैं आप वो जालिम लोग थे, आप वो फ्रॉन लोग थे, जब हम नए लाहौर में आए आपने हमें ठुड्डे मार के सैंड पे बिठाया कि परे हट जो कितना बैठा है बैठ। तो फिर एक टाइम अल्लाह ने वो भी लाया कि आप सब खड़े हैं और हमारे इंतजार में खड़े हैं, हमारे इंतजार में खड़े हैं। जो बातें कर रहे हैं ना, छड़ दो तो you're not responding आ है, खुदा का वास्ता है, छड़ दो रोड not responding, वो कह रही है not responding at the moment, वो कह रही है आपकी मूवमेंट not responding हो रही है, आपको इस बात का पता नहीं है। ड्रामे तो हर जगह हो रहे हैं, बेहतरीन विकी साहब ने इतना खूबसूरत ड्रामा किया, अभी भी चल रहा है, और डॉक्टर साहब ने ये ड्रामा पेश किया प्रिंस थिएटर के अंदर शबीस्तान में, महफिल में चल रहे हैं ड्रामे। लेकिन आपका जो फैमिली ड्रामा है, जो फैमिली, अच्छा फैमिली कहते किसको आप मुझे समझ नहीं लग रही है, केड़ी फैमिली को ले आना चाहते हो। हमने तो बहुत सारी फैमिली देखी हाल के अंदर, टू मच फैमिली देखी, हमारी अपनी फैमिली में भी आकर ड्रामा ये देखा हमने। इसमें मैं सिर्फ बस ये कर रहा हूँ कि भाई मेरे आप लोगों ने आप में से कई ऐसे सीनियर्स हैं जो एक ड्रामा देखने आए थे तमासील थिएटर के अंदर, तो उन्होंने आकर ये कहा था कैसे सुनावला से कि यार इन लोगों से आपने इतना अच्छा काम करवा लिया। अब उस टाइम आप कह रहे थे अच्छा काम, अब दूसरी नंबर बात ये है कि आपको काम नहीं मिल रहा। अगर काम नहीं मिल रहा, मैंने वीडियो फेंकी थी, मैंने भी बहुत कुछ बोला, यूं किया वो किया, लेकिन मुझे समझ आई कि सेंस आई कि यार ये रोंग जा रहे हैं, ये गलत जा रहे हैं, ये तो पूरे घर को बदनाम कर रहे हैं। अब बात ये है कि हमने कर दी है सफाई बिल्कुल ठीक तरीके से, झाड़ू फेर दिया है, कालीन बेहतरीन बिछे हुए हैं, पर्दे बिल्कुल धोकर लगा दिए हैं। यानी आप अगर ड्राइंग रूम में घुसेंगे तब भी आपको मजा आएगा, आप बेडरूम तक आएंगे तब भी आपको मजा आएगा। बेहतरीन कर दिया है। अगर आप समझते हमने गंद फैलाया हुआ था तो हमने इसको साफ कर दिया है, अब आए उस सफाई वाले ड्रामे में आके काम करें। अगर आप ये समझते सोच और अप्रोच क्या होती है, आपकी अप्रोच इतनी क्या है, बस सिर्फ अप्रोच इतनी क्या है, फिर चंद पैसे हमें मिल जाएं, गवर्नमेंट हमारे पे तरस खा ले, हमें फंड दे और हम कहीं जाके अपने बच्चों के लिए कोई नई साइकिल खरीदें और कोई ऐसा काम करें, बुढ़ी को भी खुश करिए, लोन के सूट लैके दिए तो मेरी बड़ी पै रही है, अगों लीलन दे भी लैने पैने में सर्दी आ रही है, मेरा बड़ी टेंशन है। समझते हैं हम समझते इस बात को, बंदा जब वेला होता, मेरे वर्गा बंदा भी वेला हुए टेंशन होता कि यार मैं की करांगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम आपके ताबेदार रहेंगे और खुदा की कसम आपको झुककर ही मिलेंगे, आपकी इज्जत ही करेंगे, लेकिन आप इज्जत के काबिल नहीं है, ये मैं आपको कहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का।
इश्क तेरे सदके मैं इस पे बात करूँगा। और जब मुझे बुलाया डॉक्टर साहब ने कि ये ड्रामा आप देखें बैठ के, तो मैं हॉल में बैठ के ड्रामा देख रहा था डॉक्टर साहब। तो ये फैमिली ड्रामा कहना या सुनना बड़ा आसान है, लेकिन इसको करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने जब ड्रामा हॉल में बैठ के देखा तो मुझे लगा कि यार यही फैमिली ड्रामा है, इसे ही फैमिली ड्रामा होनी चाहिए, इसे ही फैमिली ड्रामा चलते हुए अगर फैमिली के होते हुए कोई बात काटनी पड़े तो वो फैमिली ड्रामा नहीं है। ये कंटिन्यू ड्रामा मतलब तराने से लेके एंड तक ऐसे ही एकदम चल रहा था और मुझे इतना फख्र हो रहा था कि डॉक्टर साहब कमाल है, आपने इतना ज़बरदस्त ड्रामा किया। और मुझे शॉर्ट सी बात करूंगा कि मुझे मेरी खुशकिस्मती है, मैं इतने अरसे से थिएटर से मुंसलिक हूँ, फैसलाबाद से काम करता आ रहा हूँ, तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस ड्रामे का हिस्सा जी अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे हैं फैमिली ड्रामा, इस ड्रामे से जुड़ी जो खूबसूरत यादें हैं उनमें एक मैं जो बताऊंगा, 14 अगस्त को जब भी हमने जहाँ जहाँ प्ले किया, लोग बाजे तुतियाँ सारा कुछ लेके आते हैं मैं तंग करने के लिए। ये ड्रामा कितना अच्छा था, वो सब उनके पैसे ज़ाया हो गए, वो सब उनकी जेबों में थे और वो ड्रामा देख रहे थे। और इस ड्रामे से जुड़ी एक और खूबसूरत याद, हम सब ने अपना अपना करैक्टर याद किया है और जो मैडम फिरोजा है उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट याद किया। दूसरा या तीसरा श्रोता मुझसे एक लफ्ज मिस हो गया, वो मैडम ने याद करवाया, तो मैडम आपके लिए अगेन खूबसूरत सलामत रही। जी ख़वातीन हज़रात, जी ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ कि इश्क तेरे सदके जो एक मिसाली और लाजवाब ड्रामे की हैसियत अख्तियार करके रुखसत हो रहा है, वो बगैर सीनियर के नामुमकिन था। और हमारी सीनियर अदाकारा हमारे साथ इस वक्त में ये शो करके चली गई घरेलू मसले की वजह से। क्या रूबी अनम साहब, रूबी अनम साहबा ने एक खूबसूरत रोल करके और उनके होते हुए हमें इतनी तसल्ली थी कि एक बड़ी अदाकारा हमारे साथ है, तो इनकी इतनी ज़्यादा इज्जत है कि उनकी इज्जतों की वजह से मालिक हमें भी थोड़ी सी इज्जत है। और हमारी खूबसूरत अदाकारा रीना मुल्तानी भी दूसरे वीक में इस ड्रामे के एसोसिएट डायरेक्टर्स फैसल लाहौरी, अरे क्या और इसकी जो गेटअप और मेकअप जो है, वो गेटअप की जो जिम्मेदारी हमारे गोगा जी ने उठाई और साथ में हमारे मेकअप आर्टिस्ट लोधी साहब, जवेद लोधी साहब। ख़वातीन हज़रात, आखिर में मैं यही कहूँगा कि तमाम तनकीदों के साथ, तमाम मुखालफतों के साथ, तमाम बातों के तीरों के साथ मुकाबला करेंगे, ड्रामा करेंगे और ड्रामे को उस नहज पर ले जाएंगे जिस नहज पर पहुँचने के लिए सिर्फ बातें करना ज़रूरी नहीं होगा, काम करना मांगता है। पाकिस्तान